नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थिव शहर समाचार और मैं हूं आपके साथ विदिशा। सांसद धानोरकर के भाऊ के डांडिया में पूर्व सांसद कांग्रेस नेता नरेश बाबू पुगलिया और पूर्व सांसद हंसराज अहीर विशेष अतिथि थे। इस अवसर पर नरेश बाबू ने युगल नृत्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आर्या कोहपारे और आदित्य राठौड़ दोनों को 1 लाख के पुरस्कार से सम्मानित करके भाऊ के डांडिया को एक तरह से हाईजैक कर लिया, क्योंकि इससे कांग्रेस नेता पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया ने हमेशा चंद्रपुर के सांस्कृतिक क्षेत्र का समर्थन किया है। उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत योगदान दिया है। चंद्रपुर कर गरबा डांडिया के अवसर पर बाबूजी के सांस्कृतिक प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर भी सांसद बालू धानोरकर द्वारा चल रहे खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के अतिथि के रूप में भाऊ के डांडिया कार्यक्रम में शामिल हुए। अभिजीत वंजारी, विधान परिषद विधायक, पूर्व विधायक अविनाश वारजुरकर, चंद्रपुर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त विपिन पालीवार, भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष देवरा भोंगड़े, पूर्व उप महापौर राहुल पावड़े, देवीदास काले, संजय डेरकर, इजहार शेख, डॉक्टर महेंद्र लोड़ा, दिलीप मालकर, आशीष कुलसंगे, डॉक्टर वसुदेव गाड़ेगोन, प्रोफेसर सूर्यकांत खानके, डॉक्टर प्रेरणा कोलते, आकाश साखरकर, डॉक्टर प्रसाद पोटदुखे आदि को इस अवसर पर सांसद बालू धानोरकर और विधायक प्रतिभाताई धानोरकर ने सम्मानित किया। खासदार के इस सांस्कृतिक उत्सव के तहत भाऊसा डांडिया उत्सव के अवसर पर प्रतिभागियों को आकर्षण पुरस्कार जीतने का मौका मिला। 2 चैंपियन को ई-बाइक और नगद पुरस्कार दिए गए। बालू धानोरकर मित्र परिवार चैरिटेबल सोसाइटी और मराठा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस उत्सव में भाग लेने की अपील की गई है। उनको आने दीजिए प्लीज, इधर से आने दीजिए भैया। टाइम आइए, दौड़ जाइए, रास्ते में आइए। पर भैया कंटिन्यू, यहाँ से जगह छोड़िए, रास्ते में। क्या बात है, 1 लाख 1 लाख क्या बात है। ओके, कंटिन्यू, एक यादगार पल, यादगार समय आप देख सकते हैं। 1 लाख रुपए का पुरस्कार यहाँ पर दिया जा रहा है श्रीमती रोशन देवी पुगलिया फाउंडेशन की ओर से। भाव के डांडिया 2000 परिवार 2022 का इस साल का बेस्ट विनर 002 एंड 003 का विनर यहाँ घोषित हो चुका है। प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो इनका। जोरदार ताली होनी चाहिए। बोल साचे दरबार की। आप देख सकते हैं बहुत यादगार पल। धन्यवाद आदरणीय बाबूजी, धन्यवाद आदरणीय भैया, धन्यवाद आदरणीय बाड़ूबाबू धानोरकर, धन्यवाद आदरणीय आमदार प्रतिभाताई धानोरकर, सभी लोग। आपका नाम? आपका नाम? राठौड़, आदित्य राठौड़। अच्छा, आर्या कोहपारे। आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। ओके, धन्यवाद। बड़े ही सौभाग्य और बड़े ही भाग्य लगता है जब बड़ों का हाथ हमारे सर पर गिरे। ठाकरे की दशहरा सभा, जो कि कई बाधाओं पर शिवसेना की विजय की परंपरा है, को बड़े अनुशासन के साथ शिव तीर्थ में भीड़ के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। यह बैठक इतनी शानदार तरीके से हुई कि लोगों ने इसे ऐतिहासिक दशहरा मेला के रूप में दर्ज किया गया है। ऐसा लग रहा है कि इस विशाल सभा के कारण मुंबई में वफादारी और सच्चे हिंदू धर्म का भगवा तूफान आ गया है। जय भवानी, जय शिवराई, शिवसेना जगदम्बा।
उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है जैसे नारों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे क्या कहेंगे, यह सुनने के लिए हर कोई बेताब था। शिवसेना नेता और उपनेता के दमदार भाषण के बाद जब शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए तो सामने जमा हुआ शिवसैनिकों की वफादारी का समुद्र सा उठने लगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की एक एक वाक्य पर शिवसैनिक हंसी, ताली और सीटी के रूप में जबरदस्त प्रतिक्रिया दे रहे थे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे सभी हिंदू भाइयों, बहनों और माताओं के जोशीले वाक्यांश के साथ की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज तक हमने कई सभाएं देखी है, लेकिन यह पहली बार है जब इतनी अभूतपूर्व सभा हुई है। मैं आपके प्यार से अभिभूत हूँ। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कितना कहा जा सकता है, यह सवाल है। मेरे प्यारे शिवसैनिकों की भीड़ है। आपके प्यार और आशीर्वाद के बल पर हम 2.5 साल तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। वे गद्दार है और हम उन्हें गद्दार ही कहेंगे। उनके विश्वासघात की मुहर इस जन्म में नहीं मिट सकती। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपको नमन करता हूं, भले ही डॉक्टर ने मुझे झुकने की अनुमति नहीं दी है। कई लोगों ने सोचा कि शिवसेना का क्या होगा, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूं। इस भीड़ को देखकर अब सवाल यह है कि गद्दारों का क्या होगा। हमने महाविकास आघाड़ी इसलिए बनाई थी क्योंकि भाजपा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। शिवसैनिक शांत है, उन्हें शांत रहने दे, उन्हें परेशान न करे। मैं शिवसैनिकों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। शिवसेनेमध्ये गद्दारांनी गद्दारी केली, वय गद्दारच म्हणणार। कारण मंत्रीपद तुमच्या बुडाला चिकटलेली जरी असली ती काही काळापुरती आहेत, पण कपाळावरती गद्दारीचा शिक्का या जन्मी तरी पुसता येणार नाही। पुसायचा म्हटलं तरी पुसता येणार नाही। गद्दार त्यावेळेला अनेकांना असा प्रश्न पडला होता की अरे बापरे, आता शिवसेनेचं काय होणार। माझ्या मनात चिंता नव्हती, कारण ज्यांनी हे कार्य सोपवलेले आहे तो बघून घेईल।